वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, साथ में हम बात करेंगे सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या क्या है और इसका इफेक्ट किस तरह से होता है प्लांट एंड एनिमल इकोसिस्टम पे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंट्रोडक्शन में क्या है कि एयर पॉल्यूशन किस तरह से होता है। जब भी एयर के अंदर जो है कुछ कंटेमिनेशन हो जाती है हार्मफुल सब्सटेंसेस से, लाइक कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, गैसेस होगी, पार्टिकुलेट होंगे एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को, इकोसिस्टम को और साथ में क्लाइमेट को। तो ये जो है इन्वायरमेंटल इशू जो है वर्ल्ड वाइड है, पर्टिकुलरली ये कहाँ पे देखने को मिलता है, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज में। हमारा मेन फोकस जो है सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है इस पे रहेगा और साथ में जो है इसका इफेक्ट किस तरह से है प्लांट और एनिमल्स पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन। ये सबसे मेजर सोर्स है एयर पॉल्यूशन का। ठीक है, जितने भी हमारे मूविंग व्हीकल्स हैं, जैसे कार्स होगी, ट्रक्स होगे, बसेस, तो इनसे कौन से पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जो है रिलीज होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है मेजर सोर्स है एयर पॉल्यूशन का। सेकेंड मेजर सोर्स क्या है एयर पॉल्यूशन का, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज हैं, पावर प्लांट्स हो गए, तो वहां से कौन से पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सारे कहाँ से रिलीज होते हैं, आपकी फैक्ट्री से, जितने भी पावर प्लांट्स हो गए, तो ये पॉल्यूटेंट वहां से रिलीज होते हैं। तो ये भी क्या कॉज करते हैं, एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। थर्ड है आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में क्या आएगा कि आप जितने भी फर्टिलाइजर यूज करते हो, साथ में पेस्टिसाइड्स यूज करते हो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, तो वो क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया को रिलीज करते हैं और मीथेन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या कॉज करते हैं, एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। और साथ में आपकी रेजिडेंशियल हीटिंग एंड कुकिंग में क्या आएगा कि जब भी आप क्या आग जलाते हो, लकड़ी के साथ क्या है, आग जलाते हो, कोयला जलाते हो, तो उससे भी क्या है, एयर पॉल्यूटेंट जो है रिलीज होते हैं। कौन कौन से, पार्टिकुलेट मैटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। फिफ्थ पॉइंट है कि नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से, जैसे जंगल में आग लग जाती है, वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, तो उनकी वजह से जो है एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये आपके पास जो है डिफरेंट टाइप के सोर्सेज हैं जिनसे जो है एयर पॉल्यूशन कॉज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन एयर पॉल्यूटेंट की। ठीक है, तो कौन से हैं, फर्स्ट है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर किस तरह से होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं। किनको मिला के बनते हैं ये, सॉलिड पार्टिकल्स प्लस लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो इन दो चीजों से मिला के जो क्या बनता है, पार्टिकुलेट मैटर बनता है। एग्जाम्पल है इसमें डस्ट, स्मोक, कॉमा सूट पार्टिकल्स एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल है पार्टिकुलेट मैटर के। नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऐसी गैसेज जो कंट्रीब्यूट करती हैं टू स्मोक एंड एसिड रेन, तो वो कौन सी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स अ गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। जब भी हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो वहां से गैसेज रिलीज होती हैं, वो कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये मेनली क्या कॉज करती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड एसिड रेन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी है, फर्स्ट हो गया पार्टिकुलेट मैटर, नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फोर्थ है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और डेडली इन हाई कॉन्सेंट्रेशन।
ये हो गया फोर्थ। नेक्स्ट है ओजोन। तो ओजोन क्या है, जब भी हम सनलाइट की प्रेजेंस पे नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में जो है रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे जो है ओजोन रिलीज होती है और ये हार्मफुल होती है रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए। तो ये भी एक मेजर आपके पास एयर पॉल्यूटेंट है ओजोन। नेक्स्ट है इसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे केमिकल जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं और साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं स्मोक फॉर्मेशन में। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा है, फर्स्ट है बेंजीन, नेक्स्ट है इथाइलिन, ग्लाइकोल, फॉर्मल एल्डिहाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम जो घरों में पेंट करते हैं उसमें जो एक फ्रेग्रेंस रहती है ना, वो क्या है आपके पास, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे बार्निश हो गया, उसकी आप कभी स्मेल चेक करना किस तरह की होती है, तो जो वो खुशबू जो होती है ना, वो होते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। जब भी हम घरों में पेंट करते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो फ्रेग्रेंस जो है रहती है और उसके बाद जो है वो खत्म होती है वहां से, तो वो क्या है इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। तो वो क्या है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो इसमें जो है आप इसका फ्लो चार्ट भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको इतनी डिटेल नहीं लिखनी है एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे तो वैसे ही आपके पास कम टाइम होता है और आपने पूरी अच्छी सी प्रेजेंटेशन देनी होती है अपने एग्जाम में, तो आप इसका फ्लो चार्ट भी ऐड कर सकते हो कि एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें हेल्थ इफेक्ट्स। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन से कौन कौन से हेल्थ इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करके रखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो। अगर एग्जाम में ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पे मैंने ऐड करके रखे हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या क्या रहेंगे, तो यहाँ से जो है क्या चेंजेस हो रहे हैं, एयर पॉल्यूशन से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एसिड रेन हो रही है, यूट्रॉपिफिकेशन हो रहा है, डैमेज टू वेजिटेशन। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप फ्लो चार्ट की तरह ऐड कर सकते हो, अगर छोड़ना भी चाहते हो तो कोई बात नहीं है। आपका जो मेन टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होगा, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन प्लांट इकोसिस्टम। तो यहाँ से आपका जो है मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। तो कौन किस तरह से जो है एयर पॉल्यूशन इफेक्ट कर रहा है प्लांट इकोसिस्टम को। तो फर्स्ट है यहाँ पे डायरेक्ट डैमेज टू प्लांट टिश्यू। तो किस तरह से जो है प्लांट टिश्यू को ये डैमेज कर रहे हैं, ओजोन, ओजोन क्या कर रही है, जब भी हाई कंसंट्रेशन होगा ओजोन का ग्राउंड लेवल पे, तो वहां पे जो है विजिबल डैमेज टू लीव्स। ठीक है, जो लीव्स होती हैं प्लांट की वो इजीली डैमेज हो जाएंगी और उसको हम क्या बोलेंगे, ओजोन इंजरी भी बोलेंगे। और वहां पे जो है लीव्स के ऊपर किस तरह की अपीयरेंस हो जाती है, स्टिपलिंग। ठीक है, स्टिपलिंग का मतलब है कि ऐसे ये लीव्स है तो यहाँ पे जो है डॉट डॉट की तरह आपको दिखने लगेगा, इस तरह की अपीयरेंस होगी। तो वो किसकी वजह से है, ओजोन की वजह से। और ये क्या है, जब भी इस तरह की आपको स्टिपलिंग देखने को मिलेगी लीव्स के ऊपर, तो वहां पे जो है रिड्यूस फोटोसिंथेसिस एंड ओवरऑल प्लांट विगर। ठीक है, वहां पे जो है फोटोसिंथेसिस जो है कम होगी उस प्लांट पे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी प्लांट टिश्यूज जो है लीव्स के वो डैमेज हो चुके हैं, उसकी वजह से जो है फोटोसिंथेसिस वहां पे रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, एंटर प्लांट लीव्स थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू जो एंटर करता है प्लांट के अंदर, ठीक है, लीव्स के अंदर, एंड कॉज क्लोरोसिस, जैसे येलोइंग ऑफ लीव्स, लीव्स के अंदर जो है आपको पीलापन देखने को मिलेगा, तो वो किसकी वजह से है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। और साथ में उसकी डेथ भी हो जाती है टिश्यूज की, नेक्रोसिस बोलते हैं उसको।
नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी सिमिलरली प्लांट टिश्यू को जो है डैमेज कर रहा है, और उसकी वजह से जो है प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और साथ में प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये वाले पॉइंट आपने ऐड करने हैं जब भी आप प्लांट इकोसिस्टम के बारे में लिखोगे ना, कि एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट किस तरह से है प्लांट इकोसिस्टम पे, तो ये वाले पॉइंट्स आप ऐड करोगे। नेक्स्ट है इसमें रिड्यूस फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो रही है, मैंने ये आपको बता ही दी है कि जब भी लीव्स के ऊपर जो है कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां पे जो है फोटोसिंथेसिस जो है रिड्यूस होगी, क्योंकि वहां पे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, तो वो अपनी क्या है एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, सनलाइट से जो एनर्जी लेते हैं वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे जो है स्टंट ग्रोथ होती है। वहाँ प्लांट जो है उसके लीव्स, अगर प्लांट इतना टॉल होगा, देखा होगा, अगर कोई भी नॉर्मल आप एग्जांपल ले लो, पहले आपने उसको देखा होगा कि वो बहुत अच्छा टॉल है, क्योंकि उस पे कोई भी उसको डैमेज नहीं है किसी तरह का। और नेक्स्ट टाइम अगर आप उसी तरह का कोई प्लांट देखोगे, तो वो अगर आपको शॉर्ट हाइटेड दिखेगा, तो आप लगा सकते हो आइडिया कि वहाँ पे जो है पोल्यूशन की वजह से है जो उसकी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाई है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से जो है प्लांट जो है उसकी हाइट जो है, ग्रोथ जो है रुक जाती है, और उसका लोअर बायोमास प्रोडक्शन होता है। तो ये है नेक्स्ट, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट है स्टोमेट अल्टर्ड स्टोमेटल फंक्शन। तो जब भी ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड एंटर करते हैं किसी लीफ के अंदर, तो वो बेसिकली क्या करते, किस चीज को अफेक्ट करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, विच रेगुलेट गैसेस एक्सचेंज। हमें पता है कि जो स्टोमेटा होता है उसका काम क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज करना। तो अब वहां पे जो है जब सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन पॉल्यूटेंट ऐड हो जाते हैं, तो वहां पे जो है स्टोमेटा जो है अपनी फंक्शनिंग जो है वो किस तरह से कम कर देते हैं, क्योंकि वहां पे कौन से पॉल्यूटेंट ऐड हो जाते हैं, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो वहां पे एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है और रिड्यूस CO2 अपटेक, फर्दर हैम्परिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये कंडीशन रहती है जब भी स्टोमेटल फंक्शनिंग पे ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड का अफेक्ट हो। नेक्स्ट अभी मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस किसकी वजह से होता है, एसिड रेन की वजह से होता है, नाइट्रोजन डिपोजिशन हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होता है सॉइल के अंदर। जब एसिड रेन होती है, ठीक है, एसिड रेन किसकी वजह से होती है, डिपोजिशन हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का, ठीक है, उसकी वजह से जो है एसिड रेन होती है। एसिड रेन क्या करती है, लीच असेंशियल न्यूट्रिएंट, ठीक है, सॉइल के अंदर जो है कुछ असेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, उनको वहां से जो है रिमूव कर देती है। ठीक है, तो कौन कौन से, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सॉइल से जो है रिमूव हो जाते हैं, और वहां पे जो है मेकिंग देम अनअवेलेबल टू प्लांट। और साथ में एसिड रेन और क्या रिलीज करती है, टॉक्सिक मेटल भी रिलीज करती है लाइक एल्यूमिनियम, विच कैन हार्म प्लांट रूट्स। ठीक है, तो ये रूट को जो है हार्म करती है टॉक्सिक मेटल। तो ये किसकी वजह से हो रहा है न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, एक तो एसिड रेन की वजह से हो रहा है, सेकंड है नाइट्रोजन डिपोजिशन। तो नाइट्रोजन डिपोजिशन जो है किसकी वजह से, एक्सेसिव नाइट्रोजन फ्रॉम एयर पॉल्यूशन कैन लीड्स टू न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। यहाँ पे क्या होता है, फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज ओवर अदर्स, जो चीजें हमें चाहिए होती हैं वो ग्रो नहीं कर पाती, और जो नहीं चाहिए होती वो चीजें जो है फास्ट ग्रो कर जाती हैं, और वहां पे क्या है, रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी, इसकी वजह से है जो है बायोडाइवर्सिटी में जो है रिडक्शन देखने को मिलता है, किसकी वजह से, नाइट्रोजन डिपोजिशन की वजह से। ठीक है, तो ये दो मेन कारण है न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस के प्लांट इकोसिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है अब टॉक्सिसिटी एंड अकोमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। तो ये अकोमुलेशन किस तरह से हो रहा है पॉल्यूटेंट का, प्लांट जो है हैवी मेटल्स और पॉल्यूटेंट को जो है इकट्ठा कर लेते हैं, कहाँ से इकट्ठा करते हैं, एयर से,
एंड सॉइल से इकट्ठा कर लेते हैं और फिर प्लांट के अंदर जो है खुद ही टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे लिखा है विच कैन टॉक्सिक टू द प्लांट देमसेल्फ एंड टू हर्बिवोर्स दैट कंज्यूम देम। जब प्लांट्स को जो है हर्बिवोर्स खाएंगे तो उनके अंदर भी जो है टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, तो इससे जो है हमारा प्लांट इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होगा और साथ में जो है एनिमल इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होगा। किस तरह से? क्योंकि प्लांट को कौन खा रहा है? हर्बीवोर्स भी खाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से है दोनों तरह की डिस्टरबेंस हो रही है इकोसिस्टम के अंदर, प्लांट के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। नेक्स्ट अगर इसमें बात करूं तो क्या है इम्पैक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। तो एयर पॉल्यूशन जो है किस तरह से अफेक्ट कर रही है रिप्रोडक्शन को। तो यहाँ पे जो है अफेक्ट फ्लावरिंग, पॉलिनेशन एंड सीड प्रोडक्शन। तो एग्जाम्पल क्या है? ओजोन कैन रिड्यूस द नंबर एंड वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, लीड टू लोअर सीड सेट एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस। तो यहाँ पे कौन सा पॉल्यूटेंट है मेनली कॉज कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है रिप्रोडक्शन को? ओजोन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रिप्रोडक्शन पे किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है एयर पॉल्यूशन का। नेक्स्ट है इसमें चेंजेस इन प्लांट कम्युनिटी कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो किस तरह से चेंज हो रहा है? पॉल्यूशन टॉलरेंट स्पीशीज में आउट कम्पीट मोर सेंसिटिव स्पीशीज। ठीक है, तो पॉल्यूशन टॉलरेंट स्पीशीज जो है सुप्रेस कर रही हैं सेंसिटिव स्पीशीज को, लीडिंग टू शिफ्ट इन प्लांट कम्युनिटी कॉम्पोजिशन एंड रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पॉल्यूशन टॉलरेंट स्पीशीज जो हैं वो सुप्रेस कर रही हैं, ठीक है, दबा रही हैं किनको? सेंसिटिव स्पीशीज को। जितने भी सेंसिटिव प्लांट हैं उनको ग्रो नहीं करने दे रही हैं और अपने आप को वहाँ पे ग्रो करवा रही हैं पॉल्यूशन के अंदर भी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलेगा बायोडाइवर्सिटी के अंदर। This can alter ecosystem function and serves such as water regulation, soil formation and habitat provision. ठीक है, तो इसकी किसकी वजह से हो रहा है चेंज? एयर पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि वहां पे जो है पॉल्यूशन टॉलरेंट स्पीशीज अपने आप को ग्रो करवा रही है और जो सेंसिटिव स्पीशीज होती हैं उनको क्या है? डिस्ट्रॉय कर रही है। नेक्स्ट है इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू पेस्ट एंड डिजीज। अब एयर पोल्यूशन जो है प्लांट को वीक कर रहा है। ठीक है, डे बाय डे जो है एयर पोल्यूशन की वजह से प्लांट जो है वीक हो रहा है। अब वीक हो रहा है तो वहाँ पे जो है मोर ससेप्टेबल टू अटैक बाय द पेस्ट एंड पैथोजन। वहाँ पे जो है पेस्ट और पैथोजन जो होते हैं वो इजिली प्लांट के ऊपर अटैक कर जाते हैं, क्योंकि वो किसकी वजह से वीक हो गया है? एयर पोल्यूशन की वजह से वीक हो गया है। तो पैथोजन और जो पेस्ट हैं वो इजीली प्लांट को डैमेज कर देते हैं, तो इसकी वजह से जो है इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। इम्पैक्ट ऑन सॉइल माइक्रोब्स। तो एयर पोल्यूशन का जो है किस तरह से इम्पैक्ट रहता है सॉइल माइक्रोब्स के ऊपर। तो क्या होता है? एयर पोल्यूशन कैन अल्टर द कॉम्पोजिशन एंड एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोबियल कम्युनिटीज। एयर पोल्यूशन जो है किसको अल्टर कर रहा है? सॉइल माइक्रोब्स की कॉम्पोजिशन को ही अल्टर कर दे रहा है। अब ये सॉइल माइक्रोब जो है वेरी हेल्पफुल रहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए और सॉइल हेल्थ के लिए। चेंज इन माइक्रोबियल एक्टिविटी कैन अफेक्ट प्लांट न्यूट्रिएंट अपटेक एंड ओवरऑल इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। तो ये माइक्रोब जो है बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, सॉइल हेल्थ के लिए। तो एयर पोल्यूशन जो है इनकी कॉम्पोजिशन को अल्टर कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसकी वजह से जो है इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। जो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी है वो चेंज हो रही है और जो प्लांट का न्यूट्रिएंट अपटेक होता है वो भी कम होता है, अफेक्ट कर जाता है एयर पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट है इसमें लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो जो एयर पॉल्यूशन है वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है इकोलॉजिकल सिस्टम पे। तो क्या हो रहा है वहाँ पे? एयर पोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतने चेंजेस इकोसिस्टम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में और उसकी फंक्शनिंग में जो है चेंजेस आ रहे हैं।
ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस ग्रोथ रेट होगा, साथ में जो है ट्री मोर्टेलिटी रहेगी और स्पीशीज़ के अंदर जो है कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। ये मैंने आपको पहले बताया है कि जो पॉल्यूशन टॉलरेंट स्पीशीज़ हैं वो ईजिली ग्रो कर जाती हैं एयर पॉल्यूशन के अंदर भी। पर जो बाकी की स्पीशीज़ है, ठीक है, ससेप्टिबल स्पीशीज़ जो है वो इजीली ग्रो नहीं कर पाती हैं एयर पोल्यूशन के अंदर, तो उसकी वजह से जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलता है इकोलॉजिकल के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये 10 पॉइंट समझ आ गए होंगे। आप थोड़े थोड़े करके ये वाले सारे पॉइंट्स ऐड कर देना। ठीक है, इसका जो अभी नेक्स्ट है इसमें इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनिमल इकोसिस्टम। जिस तरह से हमने प्लांट इकोसिस्टम की बात करी है ना, उसी तरह अब हम एनिमल इकोसिस्टम पे किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है एयर पोल्यूशन का, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे डिसरप्शन ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन किस तरह से फूड चेन को अफेक्ट कर रहा है और साथ में फूड वेब को। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर। किस तरह से जो है एयर पोल्यूशन प्राइमरी प्रोड्यूसर को हार्म कर रहा है। वहाँ पे क्या कर देता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स हमारे क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो यहाँ पे जो है जब एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो उन प्लांट्स की ग्रोथ जो है कम होगी और साथ में वहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस की भी कमी होगी। ठीक है, इस कमी की वजह से जो है हर्बीवोर्स को अपना खाना नहीं मिल पाता टाइम से। ठीक है, हर्बीवोर को अपना खाना नहीं मिलेगा तो नेचुरल सी बात है आगे जो कार्निवोर्स होंगे वो भी अफेक्ट करेंगे और साथ में ओमनीवोर्स। क्योंकि ये फूड चेन किस तरह से चलती है कि एक प्लांट को कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं। ठीक है, और प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाता है, टर्शरी खाते हैं। तो इसी तरह से ये जो है फूड चेन चलती है। तो किस तरह से हार्मफुल हो रहा है कि प्लांट तो ऑलरेडी किस तरह से अफेक्ट है एयर पोल्यूशन से, क्योंकि यहाँ पे जो है ना तो फोटोसिंथेसिस हो रही है और ना ही यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ हो रही है। तो अब इस अगर प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी तो इसको कौन खा रहा है, फिर इसको खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब इसकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है तो वो क्या खाएंगे। ठीक है, उसी तरह से ये किसका खाना है, सेकेंडरी कंज्यूमर का खाना है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर जो है किसका खाना है, सेकेंडरी कंज्यूमर का। अब सेकेंडरी कंज्यूमर जो है उनको भी अपना खाना नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इनकी तो यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है। इसी तरह से ये भी नेक्स्ट जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं थ्रू एयर पोल्यूशन से। तो ठीक है, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है इसका कि किस तरह से जो है एनिमल इकोसिस्टम के अंदर एयर पोल्यूशन काम कर रहा है अपना। ठीक है, सो नेक्स्ट इसी में है कि बायो अकोमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो ये किस तरह से हो रहा है कि जितनी भी टॉक्सिक पॉल्यूटेंट लाइक हैवी मेटल्स कौन कौन सी, लेड हो गया, मर्कुरी हो गया, और साथ में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट लाइक डीडीटी, इसका एग्जांपल होगा डीडीटी, अकमुलेट इन द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जितने भी ये टॉक्सिक पॉल्यूटेंट है और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है ये कहाँ इकट्ठे होते हैं, ऑर्गेनिज्म के टिश्यू के अंदर। ठीक है, और ये किस तरह मूव करते हैं, दीज टॉक्सिन्स मूव अप द फूड चेन। फूड चेन में ये क्या है, मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल अगर बनाऊं तो सबसे पहले जो है फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं उनके अंदर जो है ये टॉक्सिन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जितने भी ये टॉक्सिन है, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, फाइटोप्लैंक्टन के अंदर। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, फिशेस खाती हैं। ठीक है, फिशेस को कौन खाता है, फिश को कौन खाता है, फिश ईटिंग वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स खाते हैं ना, जो फिश खाते होंगे वर्ड्स, वो कंज्यूम करते हैं। और साथ में यहाँ पे एक और क्या है, फिश को और कौन खा लेता है, ह्यूमन बींग्स भी खाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से जो है बायोकमुलेशन होता है किसका, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट का। वो जो है फूड चेन में किस तरह से एंटर करती है कि सबसे पहले वो फाइटोप्लैंक्टन उसका कंज्यूम करेंगे, उसके बाद जो है फिशेस खाती हैं, फिशेस के बाद कौन खाता है, जो फिश खाने वाले बर्ड्स होते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स भी इनको कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से जो है ये पॉल्यूटेंट मूव करते हैं फूड चेन के अंदर।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और अफेक्ट करती है टॉप प्रीडेटर द मोस्ट। ठीक है, जो टॉप मोस्ट पे प्रीडेटर होते हैं उनको जो है ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो इस तरह से जो है ये फूड चेन में अपना काम करते हैं पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट इसी में ये लॉस ऑफ प्रे स्पीशीज। तो प्रे स्पीशीज किस तरह से लॉस में है, क्योंकि वहाँ पे जो है पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन की वजह से जो है स्पीशीज की ग्रोथ नहीं हो पाती और वहाँ पे जो है प्रेडेटर को अपना टाइम से खाना नहीं मिल पाता और वो खाने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं। तो इसकी वजह से जो है फूड चेन जो है हमारी डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट किस में आ जाएंगे आपके, डिसरप्शन ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हैबिटेट डिग्रेडेशन। तो अभी हैबिटेट डिग्रेडेशन किस तरह से हो रही है, ड्यू टू एसिड रेन, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। एसिड रेन किस कारण की वजह से हो रही थी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। जब एसिड रेन जो है सॉइल के अंदर और साथ में वाटर बॉडीज के अंदर जो है जाती है तो वहाँ पे जो है किसको अफेक्ट कर रही है, वाटर बॉडीज में जाएगी तो वो एक्वाटिक इकोसिस्टम को हार्म करेगी। उसमें कौन रहता है, फिशेस रहते हैं, एम्फीबियंस रहते हैं। सॉइल के अंदर जाएगी तो सॉइल में कौन सा हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है। तो यहाँ पे ये किसको अफेक्ट करेगी, फॉरेस्ट को अफेक्ट करेगी। सॉइल पोल्यूशन में जब हैवी मेटल्स ऐड हो जाते हैं, कुछ केमिकल्स ऐड हो जाते हैं तो वो कंटेमिनेट कर देते हैं सॉइल को। इससे जो है वो किसको अफेक्ट करती है, प्लांट को और साथ में इनवर्टिब्रेट्स को। ठीक है, और साथ में जब वाटर पोल्यूशन होगा तो वहाँ पे जो है किसको करेंगी ये, aquatic system and harming fishes, amphibian and other aquatic life। तो इस तरह से जो है एयर पोल्यूशन जो है हैबिटेट को डिग्रेडेशन कर रही है। तो यहाँ पे जो है डिग्रेडेशन की बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो वो किस तरह से हो रही है, सेंसिटिव स्पीशीज डिक्लाइन। जितनी भी सेंसिटिव स्पीशीज है वो किस तरह से डिक्लाइन हो रही है, ड्यू टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से जो है जितने भी वल्नरेबल स्पीशीज हैं वो क्या है, डिक्लाइन कर रही हैं। क्योंकि कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने मेंशन किया है कि जितने भी एम्फीबियंस होते हैं वो किस तरह से ब्रीथ करते हैं, थ्रू देयर स्किन एंड हाईली सेंसिटिव टू पॉल्यूटेंट इन एयर एंड वाटर। इसकी वजह से जो है क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है सेंसिटिव स्पीशीज के अंदर। नेक्स्ट है इसमें इन्वेसिव स्पीशीज प्रोलिफरेशन। तो क्या है, जितनी भी पॉल्यूशन टॉलरेंट स्पीशीज है वो अपने आप को वहाँ पे ग्रो करवा ले रही है इजीली, और जो सेंसिटिव स्पीशीज है वहाँ से क्या है रिड्यूस हो रही है और इसकी वजह से है बायोडाइवर्सिटी के अंदर रिडक्शन देखने को मिल रहा है और एक्सटिंक्शन रिस्क भी बढ़ रहा है। ठीक है, जितने भी एयर पोल्यूशन की वजह से जो है कुछ स्पीशीज जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज भी डिक्लेयर की हुई है। तो ये कारण है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, कि वहाँ पे जो है एयर पोल्यूशन हो रहा है और एयर पोल्यूशन की वजह से जो है हमारी जो स्पीशीज है वो डे बाय डे खत्म होती जा रही है। इसलिए हमें जो है थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने इकोसिस्टम को जो है बचा के रखना है एयर पोल्यूशन से, सभी तरह के पोल्यूशन से बचा के रखना है आपको। नेक्स्ट है इसमें अल्टर अल्टर्ड स्पीशीज इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो फिर से वही बात है कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो है पॉलिनेटर भी क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, और जब वहाँ पे डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी तो पॉलिनेशन भी नहीं हो पाएगा प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स की जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है चेंज हो रहा है ड्यू टू दीज काइंड्स ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट इसमें प्रीडेटर प्रे डायनमिक्स। तो वही सेम बात है कि प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप जो है वो भी चेंज हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से स्पीशीज अपने आप को ग्रो ही नहीं करवा पा रही है। सिर्फ वही स्पीशीज ग्रो कर पा रही है जो पॉल्यूशन टॉलरेंट है। ठीक है, पॉल्यूटेंट टॉलरेंट स्पीशीज जो है ग्रो कर रही है, उसकी वजह से जो है हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है चेंज है, क्योंकि हर तरह से एक एक चीज जो है अपने
अपने से दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। एक अगर यहाँ से कुछ ले रही है तो दूसरा भी यहाँ से कुछ ले रहा है ना अल्टरनेटिव। तो इस तरह से जो है अपना हर तरह से हम इकोसिस्टम चेंज कर चुके हैं ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो भी पॉल्यूशन की वजह से जो है चेंज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है जब सॉइल के अंदर जो फंजाई प्रेजेंट होते हैं रूट्स के लिए, तो उनमें भी चेंजेस आ रहा है क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे अच्छे से। तो इस तरह से जो है ये अल्टर कर रही है स्पीशीज इंटरेक्शन को। इसमें क्लाइमेट चेंज सिनर्जी। तो क्लाइमेट किस तरह चेंज हो रहा है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस और साथ में ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी, ये मेनली क्या है, एयर पॉल्यूटेंट है। कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। और इसकी वजह से जो है हमारा इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब हो रहा है। किस तरह से, जब ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होंगी एनवायरनमेंट में तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से जो है टेम्परेचर की वजह से जो एनिमल होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जो है अपने आप को अडाप्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा है और कुछ एनिमल जो है इतने ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसलिए वो माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट होता है इसमें ओशियन एसिडिफिकेशन। तो वो किस तरह से, CO2 एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से जो है ओशियन एसिडिफिकेशन होती है, ठीक है। इससे जो है हमारा मेरीन इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट है इसमें ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो कौन कौन से पॉल्यूटेंट जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीट करते हैं, लाइक यहाँ पे लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स contribute to ozone layer depletion increasing UV रेडिएशन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है और वहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज यूवी रेडिएशन, और ये हार्म करती है सेंसिटिव स्पीशीज को। लाइक कौन कौन से, अम्फीबियंस हो गए, प्लैंक्टन्स हो गए। तो इसकी वजह से जो है वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारी जो सेंसिटिव स्पीशीज़ है वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी, और उनको जो है बहुत ही ज़्यादा हार्म होता है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। पॉइंट है यहाँ पे डायरेक्ट टॉक्सिसिटी टू एनिमल। तो ये एयर पॉल्यूटेंट जो है किस तरह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रही है एनिमल्स के अंदर। तो ये कौन कौन से हैं, सबसे पहले जो है रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवेस्कुलर डैमेज। तो वो किस तरह से हो रहा है, जितने भी हमारे पॉल्यूटेंट है, कौन कौन से, पार्टिकुलेट मैटर हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, तो ये क्या कॉज कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवेस्कुलर डैमेज कर रहे हैं एनिमल्स के अंदर। और इसकी वजह से जो है उनकी जो सर्वाइवल कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उनका जो है, रिप्रोडक्शन जो होता है उनके अंदर वो भी क्या है, रिड्यूस होता है ड्यू टू दिस पॉल्यूटेंट। साथ में न्यूरोटॉक्सिसिटी भी, तो वो किसकी वजह से बढ़ रही है, हैवी मेटल्स की वजह से, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, न्यूरो टॉक्सिसिटी हो रही है, जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या है, अफेक्ट हो रहा है ड्यू टू दिस पॉल्यूटेंट। और साथ में रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाता है। Pollutant can disrupt reproductive system leading to reduced fertility, birth defects and population decline। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने क्या क्या ऐड करना है, ठीक है। ये हेडिंग आप डालोगे और इसके अंदर जो है 2-3 पॉइंट ऐड करोगे, और साथ में थोड़ी थोड़ी सी आप एक्सप्लेनेशन ऐड कर देना कि कौन कौन से जो पॉल्यूटेंट किस तरह से हमारे एनिमल इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इकोसिस्टम सर्विसेज डिस्ट्रप्शन। तो किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है हमारा इकोसिस्टम, तो यहाँ पे फर्स्ट है पॉलिनेशन, ठीक है। पॉल्यूशन की वजह से जो है टाइम पर पॉलिनेशन नहीं
हो पाती है। ठीक है, पॉलिनेशन नहीं होगी तो वहाँ पे जो है प्लांट की रिप्रोडक्शन रिड्यूस होगी, और उसकी वजह से जो है जो एनिमल्स प्लांट के ऊपर डिपेंड है ना फूड के लिए, तो उनके पास जो है फूड प्रॉपर नहीं मिल पाता, टाइम से उनको जो है फूड नहीं मिल पाता। तो ये क्या है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू एयर पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग किस वजह से डिस्टर्ब है, क्योंकि जब भी एसिड रेन होती है वो कहाँ जाती है, सॉइल के अंदर जाती है और वाटर के अंदर जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो है जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो क्या वहाँ से ख़त्म हो जाती है, और जिनकी ज़रूरत नहीं होती है वो ऐड हो जाते हैं सॉइल और वाटर के अंदर। तो उसकी वजह से जो है प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होती है, और साथ में एनिमल। ठीक है, एनिमल किस तरह से अफेक्ट हो रही है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट के ऊपर। प्लांट को क्या है, कंज्यूम करते हैं, प्लांट को अपना एज अ फूड यूज करते हैं वो, तो वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो ये तो आपको समझ गया होगा कि पॉल्यूटेंट की वजह से जो है हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम भी जो है क्या है, पोल्यूटेड है, और वो हार्म करता है जो पानी में रहने वाली चीज़ें होती है। ठीक है, जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, तो उनको भी हार्म करता है। तो ये पॉइंट्स आपने इसमें ऐड करने हैं। इजी पॉइंट्स है, कुछ ज़्यादा नहीं है टफ इसमें कुछ भी करने वाला। ठीक है, आपको जो है इजी इजी पॉइंट लर्न करने हैं। नेक्स्ट इसमें ये अगर आप नहीं भी ऐड करना चाहोगे तो आप रहने दे सकते हो, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। ठीक है, तो फिशरीज जो है हमारी डिक्लाइन हो रही है पॉल्यूशन की वजह से, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो है वो भी इफेक्ट हो रहा है, ह्यूमन हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा टॉपिक करवा दिया है। ठीक है, मेन जो हमारा था ना कि सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन और उसका इफेक्ट किस तरह से रहता है प्लांट और एनिमल इको सिस्टम पे। ठीक है, ये था हमारा मेन टॉपिक कि एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या है, और साथ में ये किस तरह से अफेक्ट कर रहा है प्लांट और एनिमल इकोसिस्टम को। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ये एग्जाम में आता ही है आपका। ठीक है, आई थिंक 12 मार्क्स का आता होगा, तो आप इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।